हम उस कहानी पे बाद में आ जाएंगे जो मैं अभी सुना रहा था। पहले हम आपको दायरों का सफ़र दिखाते हैं जिसमें ये कौम 75 साल से मसरूफ़ है। तो आपको 75th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वी आर स्टिल मूविंग इन सर्कल्स एंड ट्रैवलिंग इन सर्कल्स कवर्स नो डिस्टेंस। कट सका ना फासला और तय ना हो पाया सफ़र। कट सका ना फासला और तय ना हो पाया सफ़र। कौम की हरकत रही है दायरों में ही मगर। रुख को मंजिल की तरफ रखना है लाजिम हर कदम। रुख को मंजिल की तरफ रखना है लाजिम हर कदम। कब फ़कत रफ्तार से मिल पाए मंजिल की खबर। बड़ी फास्ट मूविंग ट्रेन हो, वो पेशावर की तरफ जा रही हो, आप कराची पहुंच जाएंगे। यू आर एक्चुअली मूविंग अवे। दैट्स व्हाट दिस नेशन नीड्स टू रियलाइज। अपनी किस्मत पा सके हम ना हयाती में उसे। अपनी किस्मत पा सके ना हम हयाती में उसे। अगली नस्लें पाएंगी आनी तो है आखिर सहर। हजरत इकबाल भी चले गए, फैज़ जालिब फराज सब रुखसत हुए। वो मशरक से सूरज अभी तक तो उभरता नजर नहीं आ रहा। जुस्तजू में खाम और ना पुख्ता रह गई कौम जो निशाने मंजिल पा सके और ना ही मंजिल की खबर। आबियारी किश्ते वीरां की भला करता है कौन। चाहिए जिसके लिए जज्बाए दिल खूने जिगर। और ये बहुत काबिल गौर शेर है आखिरी वाला। करके जो मिसाक रब से तोड़ डाले मजहरी। ठहरे ऐसी कौम का मकसूम दायरों में सफ़र। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर फ़लस्तीन के दरवाजे पे पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि हमने ये अर्ज़ मुक़द्दस तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी है, अब इसमें दाखिल हो जाओ और इन लोगों से लड़ो और फतह हमने तुम्हारे लिए लिख दी है। उन्होंने कहा कि हम इन ताकतवर और इतने मजबूत कादावर लोगों से नहीं लड़ सकते। दो आपने सहाबा को, अपने साथियों को भेजा, उन्होंने भी आखिर वोट दी, उन्होंने भी कौम को भरा, कौम नहीं मानी। हम तो बैठे हैं, आप और आपका रब जाके पहले निमटे, शहर को खाली कराएं, फिर हम जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गज़ब नाज़िल हुआ और उनको सजा दी कि अब तुम 40 साल इस सहरा के अंदर यतीहूना मारे मारे फिरोगे। तो होता क्या था कि वो 40 साल उसमें हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों दुनिया से रुखसत हो गए और वो कौम 40 साल सहरा में घूमती रही और रास्ता ढूंढती रही। वो सुबह निकलते थे, सारा दिन रास्ता तलाश करते थे और शाम को देखते थे हम उसी जगह पे हैं जहां से सुबह चले थे। तो करके जो मिसाक रब से तोड़ डाले मजहरी। ठहरे ऐसी कौम का मकसूम दायरों में सफ़र। तो डॉक्टर सरार साहब फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने फ़लस्तीन वालों को कहा था कि अब हम तुम्हें अर्ज़ फ़लस्तीन अता कर रहे हैं और अब हम देखेंगे तुम क्या करते हो। तो बनी इसराइल की बातें अल्लाह ने ऐसी थोड़ी बयान की हैं। तो ऐ बने सगीर वालों, अब हम तुम्हें पाकिस्तान की सरजमीन अता कर रहे हैं, अब हम देखोगे तुम क्या करते हो, अब हम देखेंगे तुम क्या करते हो। तो जब हमने बनी इसराइल वाली हरकतें पाकिस्तान में, तो फिर दायरों का सफ़र हमारा मुकद्दर है और ये सजा के तौर पर है। और बनी इसराइल की तरह हमारा हाल भी वही है। उम्मीदें बड़ी बुलंद है हमें कि जी हम ब्लेस्ड नेशन हैं, हम नहनु अबनाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हमें कैसे, हमें तो दोज़ख की आग छू ही नहीं सकती, हम तो नबी के गुलाम हैं। भाई ये अमाल के साथ है, कुरान पाक इन्हीं वाक़यात से भरा हुआ है। अपने गिरेबान में झांक लें और अपने रब से किए हुए मिसाक को पूरा करें और उसके अहकामात को अपनी ज़िंदगियों में, अपने बच्चों की ज़िंदगियों में नाफिज करें, तो शायद आपका ये दायरों का सफ़र सीधा हो जाए।